अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा दिमाग आज से 2 गुना तेज हो सकता है, अगर मैं कहूं कि पढ़ाई, याददाश्त, फोकस और सफलता सब दिमाग के 8 नियमों से कंट्रोल हो सकते हैं, क्या तुम जानना चाहोगे? लेकिन ध्यान देना, अगर तुम ये वीडियो स्किप करोगे तो शायद तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ क्यों काम करता है। 99% लोग इन नियमों को नहीं जानते और इसी वजह से वे अपनी पूरी क्षमता बर्बाद कर देते हैं। ये वही नियम हैं जो एलन मस्क और टॉप साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। राहुल एक आम स्टूडेंट था। वो घंटों पढ़ता था, लेकिन याद कुछ नहीं रहता था। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, 8 ब्रेन रूल्स। उसने सिर्फ एक नियम अपनाया और 6 महीने में वो टॉपर बन गया। लोग बोले, तू तो पहले कमजोर था, अब इतना स्मार्ट कैसे? राहुल मुस्कुराया और बोला, मैं बदल नहीं गया, मैंने अपने दिमाग को समझ लिया। रूल 1, मूवमेंट बूस्ट्स ब्रेन पावर। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। वो रोज दौड़ता था, शिकार के पीछे खतरे से बचने के लिए। जो इंसान दौड़ता था उसका दिमाग तेज होता था, जो नहीं दौड़ता था वो खत्म हो जाता था। इसलिए हमारा दिमाग चलने के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं। एक डॉक्टर अपने मरीज से कहता है, आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं है, वो सिर्फ दिन भर बैठा रहता है। मां पूछती है, तो क्या करूं डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है, उसे रोज चलाओ, दौड़ाओ, उसका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। एक रिसर्च में बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप 1 क्लास से पहले 20 मिनट दौड़ाया गया। ग्रुप 2 सीधे क्लास में बैठाया गया। परिणाम, दौड़ने वाले बच्चों का स्कोर 20% ज्यादा था। याद रखो, दिमाग किताब से नहीं, चलने से तेज होता है। फोकस सिर्फ ध्यान से नहीं, ब्लड फ्लो से आता है। स्मार्टनेस सिर्फ आईक्यू से नहीं, एक्टिव लाइफ से आती है। अगर तुम चाहते हो याददाश्त तेज हो, पढ़ाई में मन लगे, सोचने की शक्ति बढ़े, तो बस पढ़ने से पहले 10 मिनट टहल लो, सुबह हल्की एक्सरसाइज करो, मोबाइल छोड़कर चलो। तुम्हें स्कूल में कभी नहीं बताया गया कि बैठना तुम्हारे दिमाग का दुश्मन है और चलना तुम्हारे ब्रेन का सबसे बड़ा सुपर पावर है। ब्रेन रूल 2, द ब्रेन लव्स सर्वाइवल स्टोरीज। दिमाग सबसे ज्यादा तब सीखता है जब उसे खतरा या इमोशन महसूस होता है। अगर कोई तुम्हें किताब पढ़ाकर सिखाए और कोई तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाकर वही चीज सिखाए, तो तुम्हारा दिमाग किसे ज्यादा याद रखेगा? तुम्हें याद है स्कूल की बोरिंग क्लास, और तुम्हें याद है वो डरावनी कहानी जो बचपन में सुनी थी? यही ब्रेन रूल है। एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहती है, तुम गणित भूल जाते हो लेकिन मोबाइल गेम्स की पूरी कहानी याद रखते हो, क्यों? स्टूडेंट धीरे से कहता है, मैम, गेम में कहानी है, खतरा है, जीत और हार है, किताब में सिर्फ नंबर हैं। टीचर चुप हो जाती है, क्योंकि दिमाग कहानी से सीखता है, सूखे फैक्ट से नहीं। दिमाग को डेटा नहीं, ड्रामा चाहिए। दिमाग को फैक्ट नहीं, फीलिंग चाहिए। दिमाग को नोट्स नहीं, नैरेटिव चाहिए। जब कुछ इमोशनल होता है, दिमाग बोलता है, ये जरूरी है, इसे याद रखो। अगर तुम कुछ याद रखना चाहते हो, उसे कहानी बना दो, खुद को हीरो बना लो, उसमें डर, जीत, हार जोड़ दो। तुम्हें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया कि दिमाग किताब से नहीं, कहानी से सीखता है, और यही वजह है कि तुम्हें मूवी याद रहती है लेकिन नोट्स नहीं। ब्रेन रूल 3, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। एक साथ कई काम करना दिमाग को कमजोर बना देता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम एक साथ पढ़ सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो और स्मार्ट बन सकते हो, तो दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। क्योंकि सच ये है, मल्टीटास्किंग तुम्हें धीरे धीरे मूर्ख बना रहा है। दिमाग एक कंप्यूटर नहीं है, वो एक हाईवे की तरह है। जब एक गाड़ी चलती है तो रास्ता साफ रहता है, लेकिन जब 10 गाड़ियां एक साथ चलें तो जाम लग जाता है। मल्टीटास्किंग इक्वल्स ब्रेन ट्रैफिक जैम। एक काम पूरे दिल से, पूरे ध्यान से, यही सुपर पावर है।
2 काम, आधा ध्यान, आधा दिमाग, यही कमजोरी है। एक अरबपति से पूछा गया, आप इतना सफल कैसे हुए? वो बोला, मैं एक समय में सिर्फ एक काम करता हूं और उसे दुनिया से बेहतर करता हूं। बाकी लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी महान नहीं कर पाते। अगर तुम सुपर फोकस चाहते हो, पढ़ते समय मोबाइल बंद, म्यूजिक नहीं, साइलेंस, एक समय में सिर्फ एक टॉपिक। 10 मिनट पूरा ध्यान इक्वल्स 1 घंटा डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई से ज्यादा शक्तिशाली। तुम्हें लगता है मोबाइल तुम्हें स्मार्ट बना रहा है, लेकिन सच ये है, मोबाइल तुम्हारे दिमाग को फ्रैगमेंटेड बना रहा है। तुम हर चीज थोड़ा जानते हो, लेकिन गहराई से कुछ नहीं। ब्रेन रूल 4, स्लीप इज नॉट रेस्ट, इट्स ब्रेन रिपेयर। नींद आलस नहीं है, नींद दिमाग का रीसेट बटन है। अगर मैं कहूं कि तुम हर रात अपने दिमाग का एक हिस्सा मार रहे हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम कम सोते हो, क्या तुम सोने का समय बदलोगे? लेकिन सच बहुत खतरनाक है। कम नींद, कम याददाश्त, कम बुद्धि, कम जिंदगी। जब तुम सोते हो, तुम्हारा शरीर आराम करता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग काम करता है। दिन की यादें फाइल बनती हैं, गलत डेटा डिलीट होता है, ब्रेन खुद को रिपेयर करता है। नींद ब्रेन की सर्विसिंग। एक डॉक्टर अपने मरीज से कहता है, आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं है, वो सिर्फ सोता नहीं है। मां पूछती है, इतनी नींद जरूरी है? डॉक्टर जवाब देता है, नींद उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन। एक बड़े सीईओ से पूछा गया, आप इतना तेज कैसे सोचते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, मैं 8 घंटे सोता हूं बिना माफी के। बाकी लोग देर रात काम करते हैं और सुबह आधा दिमाग लेकर उठते हैं। अगर तुम जीनियस ब्रेन चाहते हो, रात को मोबाइल 1 घंटा पहले बंद, 7-8 घंटे नींद, अंधेरा और शांत कमरा। याद रखो, कम सोना स्लो ब्रेन, पूरा सोना सुपर ब्रेन। ब्रेन रूल 5, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। तनाव, स्ट्रेस दिमाग का दुश्मन भी है और सही मात्रा में दोस्त भी। क्या तुमने कभी देखा है डर के समय तुम्हारा दिमाग कैसे सब भूल जाता है? एक स्टूडेंट जो रोज पढ़ता था, परीक्षा हॉल में जाकर खाली हो गया। किताब याद थी, लेकिन दिमाग ने साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस दिमाग को बदल देता है। जब तुम बहुत ज्यादा डरते हो, तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। याददाश्त बंद, लॉजिक कम, सिर्फ बचने का सिस्टम चालू। दिमाग कहता है, पहले बचो, सीखना बाद में। एक रिसर्च में लोगों को स्ट्रेस में टेस्ट दिया गया। कम स्ट्रेस, अच्छा परफॉर्मेंस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, दिमाग ब्लैंक। ज्यादा तनाव में लोग 50% कम याद रखते हैं। थोड़ा डर तुम्हें जगाता है, ज्यादा डर तुम्हें जला देता है। थोड़ा स्ट्रेस तुम्हें फोकस देता है, ज्यादा स्ट्रेस तुम्हें खाली कर देता है। सैनिकों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें जानबूझकर स्ट्रेस में रखा जाता है। क्यों? ताकि उनका दिमाग सीख सके डर में भी काम कैसे करना है। यही कारण है कि सैनिक दबाव में भी शांत रहते हैं और आम इंसान टूट जाता है। कैसे स्ट्रेस को ब्रेन पावर में बदलें? गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग। खुद से पॉजिटिव बात, डर को कहानी बना दो। उदाहरण, मैं डर नहीं रहा, मेरा दिमाग अलर्ट हो रहा है। ये सोच बदलते ही तुम्हारा ब्रेन दुश्मन से दोस्त बन जाता है। तुम सोचते हो कि डर कमजोरी है, लेकिन सच ये है, डर एक सिग्नल है। सही इस्तेमाल किया तो सुपर पावर, गलत इस्तेमाल किया तो ब्रेन ब्लॉकेज। ब्रेन रूल 6, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान का दिमाग अलग है, इसलिए सीखने का तरीका भी अलग है। अगर तुम्हें गणित नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग अलग तरह से बना है। लेकिन स्कूल तुम्हें एक ही तरीके से पढ़ाता है और फिर कहता है, जो नहीं समझा वो कमजोर है। राहुल गणित में अच्छा था, लेकिन उसे चित्र बनाना बिल्कुल नहीं आता था। उसका दोस्त अमन चित्र में जीनियस था, लेकिन गणित से डरता था। टीचर बोली, राहुल स्मार्ट है, अमन कमजोर है। लेकिन सच, दोनों जीनियस थे, बस अलग अलग तरीके से। हर इंसान का दिमाग अलग तरह से जुड़ा होता है।
कोई विजुअल लर्नर देखकर सीखता है, कोई ऑडिटरी लर्नर सुनकर सीखता है, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर करके सीखता है। दिमाग कहता है, मुझे वही रास्ता दो जो मेरे लिए बना है। एक रिसर्च में बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया, कुछ को वीडियो से, कुछ को कहानी से, कुछ को प्रैक्टिकल करके। परिणाम, हर बच्चा अलग तरीके से सबसे अच्छा सीखता था। एक ही तरीका सबके लिए काम नहीं करता। हर दिमाग अलग है, हर दिमाग खास है, हर दिमाग एक यूनिक ब्रह्मांड है। जो तरीका तुम्हारे दोस्त के लिए काम करे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी करे। आइंस्टीन बचपन में बोल नहीं पाता था, टीचर उसे कमजोर कहते थे, लेकिन उसका दिमाग विजुअल था। वो सोचता था तस्वीरों में, कल्पनाओं में, और वही बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। अपनी लर्निंग स्टाइल कैसे पहचाने? अगर वीडियो देखकर समझ आता है, विजुअल। अगर सुनकर समझ आता है, ऑडिटरी। अगर लिखकर या करके समझ आता है, काइनेस्थेटिक। फिर पढ़ाई उसी तरीके से करो। दिमाग बोलेगा, अब मजा आ रहा है। स्कूल तुम्हें बताता है, सब एक जैसे पढ़ो, लेकिन सच ये है, सब अलग तरह से सीखो। यही वजह है कि कई जीनियस स्कूल में कमजोर लगते हैं। ब्रेन रूल 7, पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट। दिमाग शब्दों से 10 गुना ज्यादा तस्वीरों को याद रखता है। तुम्हें अपनी किताब का पहला पेज याद है? शायद नहीं, लेकिन बचपन की कोई तस्वीर, वो आज भी दिमाग में साफ है। क्यों? क्योंकि दिमाग शब्द नहीं, तस्वीरों से बना है। क्यों तस्वीरें याद रहती हैं? मानव दिमाग शब्दों के लिए नहीं बना था। वो जंगलों, चेहरों, खतरों और रास्तों को पहचानने के लिए बना था। इसीलिए दिमाग विजुअल है। इसीलिए फोटो, मूवी, चेहरा सब गहराई से याद रहता है। एक रिसर्च में लोगों को 1000 शब्द और 1000 तस्वीरें दिखाई गईं। 3 दिन बाद टेस्ट लिया गया। परिणाम, लोग 10% शब्द याद रख पाए, लेकिन 65% तस्वीरें याद रख पाए। यही है पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट। शब्द उड़ जाते हैं, तस्वीरें दिमाग में जल जाती हैं। नोट्स भूल जाते हैं, विजुअल यादें जीवन भर रहती हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट एनाटॉमी याद नहीं कर पा रहा था। नाम, हड्डियां, मसल्स सब मुश्किल। फिर उसने हर ऑर्गन को एक कार्टून कैरेक्टर बना दिया। हृदय बराबर पंप, फेफड़े बराबर गुब्बारे, और वो टॉपर बन गया। विजुअल मेमोरी कैसे बनाएं? जो पढ़ो दिमाग में तस्वीर बनाओ। शब्दों को रंग, आकार, मूवी में बदलो। माइंड मैप्स और डायग्राम इस्तेमाल करो। स्कूल तुम्हें शब्दों से पढ़ाता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तस्वीरों से सीखता है। यही वजह है कि पढ़ाई मुश्किल लगती है। ब्रेन रूल 8, रिपीट टू रिमेंबर। दोहराना याददाश्त बनाता है और भूलना दिमाग की सुपर पावर है। क्या तुम्हें याद है कि कल तुमने क्या पढ़ा था? शायद नहीं, लेकिन तुम्हें अपना नाम, मोबाइल नंबर और बचपन की कहानी याद है। क्यों? क्योंकि वो बार बार दोहराया गया था। राहुल अब समझदार हो चुका था। वो चलता था, कहानी से पढ़ता था, एक काम करता था, सोता था, डर को कंट्रोल करता था, अपनी लर्निंग स्टाइल जानता था, विजुअल्स बनाता था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें भूल जाता था। वो बोला, मैं इतना सीख चुका हूं, फिर भी भूल क्यों जाता हूं? और तभी उसे आखिरी ब्रेन रूल मिला। दिमाग एक हार्ड डिस्क नहीं है। अगर सब कुछ याद रहे तो दिमाग पागल हो जाएगा। इसलिए दिमाग बेकार चीजें डिलीट करता है, जरूरी चीजें बचाता है। भूलना दिमाग की सफाई। एक वैज्ञानिक अपने स्टूडेंट से कहता है, तुम भूलते हो क्योंकि दिमाग तुम्हें बचा रहा है। स्टूडेंट पूछता है, तो फिर याद कैसे रखूं? वैज्ञानिक मुस्कुराता है, जो जरूरी है उसे बार बार दोहराओ। एक रिसर्च में लोगों को एक ही चीज अलग अलग समय पर दोहराया गया। एक बार पढ़ा 10% याद, 3 बार दोहराया 50% याद, स्पेस्ड रेपिटेशन 90% याद। यही कारण है कि टॉपर रिवीजन करते हैं। पहली बार पढ़ा, भूल गया, दूसरी बार पढ़ा, पहचाना, तीसरी बार पढ़ा, याद किया, चौथी बार पढ़ा, दिमाग का हिस्सा बन गया। एक लड़का था जिसे हजारों नंबर याद रहते थे। लोग उसे जीनियस कहते थे। जब पूछा गया, तुम इतना कैसे याद रखते हो? उसने कहा, मैं दोहराता हूं, बार बार, अलग अलग दिनों में। वो जीनियस नहीं था, वो सिस्टम जानता था। सुपर मेमोरी बनाने का सिस्टम।
पढ़ाई के 1 दिन बाद रिवीजन, 1 हफ्ते बाद दोहराना, 1 महीने बाद दोहराना और हर बार पढ़ते समय कहानी, तस्वीर, अपने शब्द। दिमाग बोलेगा, ये महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा के लिए रखो। तुम सोचते हो कि भूलना कमजोरी है, लेकिन सच ये है, भूलना दिमाग की सुपर पावर है। याद रखना एक ट्रेनिंग है। जीनियस पैदा नहीं होते, वे दोहराते हैं। अब तुम जानते हो, दिमाग कोई रहस्यमय चीज नहीं है, दिमाग नियमों से चलता है। 1 चलो, 2 कहानी बनाओ, 3 एक काम करो, 4 सो, 5 डर को कंट्रोल करो, 6 अपनी लर्निंग स्टाइल खोजो, 7 तस्वीरों में सोचो, 8 दोहराओ और तुम्हारा दिमाग एक साधारण इंसान से सुपर ब्रेन बन जाएगा। अगर सोच बदलोगे तो दिमाग बदल जाएगा और जब दिमाग बदल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर ये ब्रेन रूल सीरीज पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो सोच बदलो, ताकि मैं तुम्हारे लिए अगली ब्रेन पावर सीरीज ला सकूं।